Hello student, it's Vibha, your class teacher, and today I'm going to teach you chapter 11 of class 3rd, which is means of transport. तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो चैप्टर नेम है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये है क्या, क्योंकि पूरा चैप्टर नेम से ही रिलेटेड होता है। अगर आपको चैप्टर नेम कंफर्म हो गया है कि ये है क्या, तो इसी से रिलेटेड सारे टॉपिक्स रहते हैं, वो टॉपिक ईजिली आप समझ पाओगे। सो लेट्स सी व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है कि ट्रांसपोर्ट मतलब होता है कि यातायात, परिवहन, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, ढोना। तो ट्रांसपोर्ट का मतलब, परिवहन का मतलब ही हम इसमें पढ़ेंगे कि परिवहन का मतलब क्या है। आपने मार्केट में ढेर सारी बस, ट्रेन, बाइसिकल ये सब देखे हैं ना, तो वो सब का क्या काम होता है, क्या चीज़ें हैं, उसी को हम डिटेल्स में इसमें पढ़ेंगे। ठीक है। सो व्हाट इज़ ट्रांसपोर्ट, आपका टॉपिक स्टार्ट होता है कि ट्रांसपोर्ट है क्या। सो लेट्स सी व्हाट इज़ ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट मीन्स, जस्ट वेट, ट्रांसपोर्ट मीन्स टू टेक और कैरी पर्सन और गुड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मतलब ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है टू टेक और कैरी पर्सन और गुड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, मतलब किसी इंसान या फिर कोई सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना ही क्या कहलाता है, ट्रांसपोर्ट कहलाता है। एनीथिंग विच इज़ यूज टू कैरी ऑल दीज थिंग्स इज कॉल्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। कोई भी चीज़ जो ये चीज़ों को कैरी करती है, ले जाती हैं, कोई भी चीज़ जो चीज़ों को ले जाती है एक जगह से दूसरी जगह, उन्हीं को क्या कहते हैं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। मतलब ट्रांसपोर्ट का मतलब ट्रांसपोर्ट की विधि कहते हैं। ठीक है। 10 बाइसिकल और रिक्शा और कार, a बस एंड a ट्रेन आर ऑल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये सारे, जैसे आपके बाइसिकल हैं, रिक्शा हैं, कार हैं, बस हैं, ट्रेन है, ये सब क्या है, इन्हीं को कहते हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। हम आपको बताएं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़, कोई पर्सन या कोई सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, और ये जो चीज़ें ले जाती हैं, जो इन चीज़ों को कैरी करती हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। जैसे आपका बाइसिकल है, वो क्या करते हैं, बाइसिकल आप इंसान लोग चलते, पर्सन चलाते, तो पर्सन को वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है ना। और रिक्शा है, वो भी पर्सन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है। इवन कार भी एक जगह से पर्सन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है। बस भी, ट्रेन में देखो, आप लोग ने सुना होगा मालगाड़ी, तो वो गुड्स को भी कैरी करती है, मीन्स जो सामान आते हैं उसको भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती हैं। ट्रक वगैरह आपने सुना होगा, वो भी क्या करते हैं, गुड्स को कैरी करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाते हैं। तो मतलब जो चीज़ एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाए, वो चीज़ क्या कहलाती है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है। There are many type of vehicles which carry person and good। कई प्रकार की व्हीकल्स, गाड़ियाँ होती हैं जो कि इंसान या फिर कोई सामान को ले आती हैं, ले जाती हैं। तो वो कौन सी प्रकार होते हैं उनके, तो वन बाय वन पढ़ेंगे। The same types of means of transport can't be used everywhere। मीन्स यहाँ है कि एक ही प्रकार की मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आप हर जगह यूज़ नहीं कर सकते हैं। इट डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस एंड मनी वी वांट टू स्पेंड। ये किस पे डिपेंड करता है, किस पे आधारित करता है, डिस्टेंस पे, या जो आप मनी उसमें यूज़ कर रहे हैं, जितना आप मनी उसमें स्पेंड कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार का ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे। लुक एट दिस सिचुएशन एंड सजेस्ट द व्हीकल्स टू बी यूज। ये सिचुएशन आपको यहाँ कुछ दी गई हैं, इस सिचुएशन को आप देखिए दिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यहाँ ये सिचुएशन दी गई हैं, और यहाँ आपको सजेस्ट करना है कि किस प्रकार की व्हीकल्स आप प्रीफर करोगे, किस प्रकार की आप बाइसिकल यूज़ करोगे।
किस प्रकार का ट्रांसपोर्ट आप यूज़ करोगे। तो फर्स्ट सिचुएशन आपको दिया है, रावीज स्कूल्स इज़ 100 मीटर्स फ्रॉम हिज हाउस। रावीज का स्कूल 100 मीटर उसके घर से दूर है। तो अगर 100 मीटर बहुत ज़्यादा दूरी नहीं होती है तो वो बाई फुट भी ट्रेवल कर सकता है, बाई फुट भी कवर कर सकता है। सेकेंड सिचुएशन है सेम आपका, मोहन्स स्कूल इज़ 5 किलोमीटर फ्रॉम हिज हाउस। मोहन का स्कूल उसके घर से 5 किलोमीटर दूर है, 5 किलोमीटर पर है। तो वो 5 किलोमीटर, ये डिस्टेंस काफ़ी लंबी होती है, तो वो बाई फुट नहीं ट्रेवल कर सकता। हालांकि बहुत ज़्यादा भी लंबी नहीं होती है, मीडियम डिस्टेंस है, तो वो इसके लिए स्कूल्स बस या फिर कोई भी स्कूल वैन वो यूज़ कर सकता है। सीता मदर want to go to कन्याकुमारी फ्रॉम दिल्ली। सीता मदर wants to go कन्याकुमारी फ्रॉम दिल्ली से कन्याकुमारी सीता की माँ जाना चाहती हैं, तो वो किस तरह का ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगी। तो आप सजेस्ट करिए किस तरह का ट्रांसपोर्ट वो यूज़ करेंगी। ये आप जानते हो कि कन्याकुमारी एकदम साउथ में है, दिल्ली नॉर्थ में है, तो ये काफ़ी लंबी डिस्टेंस है। इसे कवर करने के लिए वो चाहे ट्रेन को प्रीफर करे या फिर एरोप्लेन का प्रीफर करे, बट बाई बस या किसी अदर ट्रांसपोर्ट का अगर वो यूज़ करती हैं तो काफ़ी टाइम टेकन होगा एंड काफ़ी टाइम टेकन होगा। मतलब अगर वो ट्रेन का यूज़ करती हैं या एरोप्लेन का तो कंफर्टेबली वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच भी जाएंगे, इवन टाइम का भी उनका बचत होगा। ऐसे ही सलमान वांट टू गो टू अमेरिका। सलमान अमेरिका जाना चाहता है। यू नो दैट अमेरिका यह दूसरा कॉन्टिनेंट है, हम एशिया में रहते हैं। एशिया से अमेरिका जाना काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस उसे कवर करना पड़ेगा, तो वो ट्रेन का तो कोई ऑप्शन ही नहीं बनता, क्योंकि उतनी दूर ट्रेन से जाया नहीं जा सकता। एंड सेकेंड ऑफ ऑल वो उसके पास बस एक ही ऑप्शन बचता है, बाई एरोप्लेन। तो अगर वो अमेरिका जाना चाहता है तो वो कौन सा व्हीकल यूज़ करेगा, एरोप्लेन। योर सजेशन में भी यहाँ दिया भी है कि आपका सजेशन हो सकता है रावी नीड नॉट यूज़ एनी व्हीकल्स, ही कैन गो ऑन फुट। उसे कोई व्हीकल्स की ज़रूरत नहीं है, वो बाई फुट भी जा सकता है। मोहन शुड यूज़ अ बस। मोहन को बस यूज़ कर लेना चाहिए, क्योंकि उसका घर 5 किलोमीटर, स्कूल का 5 किलोमीटर पर था उसके घर से, तो वो बस यूज़ कर सकता है, बस यूज़ करना चाहिए। एंड सीता मदर शुड गो बाई ट्रेन और बाई एरोप्लेन। सीता मदर या तो ट्रेन या फिर एरोप्लेन से जाना चाहिए। एंड सलमान हैव नो ऑप्शन एक्सेप्ट टू यूज़ एन एरोप्लेन। वो सलमान अमेरिका जाना चाहता तो उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है एक्सेप्ट एरोप्लेन, क्योंकि अमेरिका एक काफ़ी बहुत लॉन्ग डिस्टेंस है। सो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, दिस टॉपिक आई विल टीच यू टुमारो। नाउ बैक एवरीवन। मॉर्निंग एवरीवन। तो आपको मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बता रही थी। आपको इससे पहले ट्रांसपोर्ट है क्या ये अच्छे से मैंने डिफाइन कर दिया था। अभी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कितने प्रकार के होते हैं, ये जो ट्रांसपोर्ट होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देयर आर 3 मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। फर्स्ट वन है लैंड ट्रांसपोर्ट एंड सेकेंड मोड है वाटर ट्रांसपोर्ट एंड थर्ड है एयर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट। तो जो 3 मोड है लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट, ये होते क्या हैं, लेट्स सी। So land transport include roads and railways. People used animals for land transport. Even now, in some areas, people carry loads on the back of donkey and camel. लैंड ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत क्या आते हैं, रोड एंड रेलवेज। मीन्स ऐसे ट्रांसपोर्ट जो लैंड पे चलते हैं, जो ज़मीनों पे चलते हैं, जो लैंड की सरफेस पे, अर्थ के सरफेस पे चलते हैं, वो उनको लैंड ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। ऐसे ट्रांसपोर्ट जो कि लैंड पे चलते हैं उनको लैंड ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। तो लैंड ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, तो लैंड ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत रोड आ जाते हैं, रेलवेज आ जाते हैं। ओके।
People use animal for the land transport. Even now, in some areas, people carry loads on the back of donkey and camel. People जो है एनिमल का प्रयोग करते हैं लैंड ट्रांसपोर्ट के लिए। जैसे डंकी, आपने बहुत बहुत लोगों को देखा होगा कि चीज़ों को ढोने के लिए, थिंग्स को कैरी करने के लिए, या पीपल्स को कैरी करने के लिए, या कोई लोड है उसको कैरी करने के लिए लोग डंकी का बैक, डंकी की पीठ पे लाद देते हैं, या फिर कैमल के भी पीठ पे लाद देते हैं चीज़ों को ढोने के लिए। तो कैमल इज़ कॉल्ड द शिप ऑफ डिज़र्ट। कैमल को शिप ऑफ डिज़र्ट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि कैमल जो है उनके पैर गद्दीदार होते हैं, जो कि ईजिली सैंड में चल सकते हैं, सूटेबल होते हैं उनके पैर चलने के लिए। और आप जानते हो कि डिज़र्ट एरियाज़ में जो है वाटर अमाउंट की कमी रहती है, तो कैमल जो है अप्रॉक्स 1 वीक वो बिना पानी के भी चल सकते हैं। तो वहाँ ज़्यादातर जो डिज़र्ट एरियाज़ में लोग प्रीफर करते हैं फॉर द लैंड ट्रांसपोर्ट, दे प्रीफर शिप इसलिए प्रीफर करते हैं क्योंकि वो ज़्यादा ईजिली चल भी सकते हैं उसमें, और उनको पानी की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। देखिए, जैसे लैंड ट्रांसपोर्ट के लिए लोग क्या यूज़ करते हैं? कैमल हुआ, टोंगा हुआ, ये बुल कार्ट हुआ, ठीक है, बुलक कार्ट हुआ। लोग बैल से बैलगाड़ी से बोलते हो आप, बैलगाड़ी बना के उस पर क्या करते हैं, चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, या फिर पीपल से एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं। ओके, सो दीज एनिमल्स आर कॉल्ड बीस्ट ऑफ बर्डन। ये जो एनिमल्स हैं, कैमल हुआ एंड हॉर्सेस वगैरह या बुल वगैरह हुए हैं, तो ये इनको बीस्ट ऑफ बर्डन बोलते हैं। मीन्स जानवरों का बोझ, मतलब ये बोझ को, बीस्ट मीन्स होता है जानवर, बर्डन मीन्स होता है बोझ, तो ये बोझ ढोते हैं जानवर, इस वजह से इनको बीस्ट ऑफ बर्डन बोलते हैं। ओके, people also use bullock cart or a tonga driven by horse. These are slow means transport, and लोग टोंगा भी यूज़ करते हैं जो कि घोड़ों से बंधे हुए होते हैं, घोड़े चलाते हैं उसको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। लेकिन ये स्लो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं, ये काफ़ी स्लो स्पीड में चलते हैं। बट इन द मॉडर्न टाइम, इन द प्रेजेंट टाइम, पीपल यूज़ लाइक फास्टर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लाइक बस और कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल। दीज थिंग्स पीपल यूज़ बिकॉज ये जो होते हैं बहुत ही फास्ट होते हैं, बहुत फास्ट चलते हैं, एंड टाइम का भी बचत करते हैं। सो दैट पीपल यूज़ दिस फास्टर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। हियर एक फैक्ट दिया है, रोड्स प्रोवाइड अ डोर स्टेप सर्विस। रोड आपको डोर स्टेप सर्विस प्रोवाइड करता है। डोर स्टेप सर्विस मतलब कि आप अपने घर से निकलो तुरंत आपको रोड मिल जाता है, मतलब आपको अपने दरवाजे पे ही रोड मिल जाते हैं। तो रोड्स आपको डोर स्टेप सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अदरवाइज अगर आप एयर ट्रांसपोर्ट की देखो तो आपको आपके घर के पास ही नहीं होते हैं, वो आपको डिस्टेंस कवर करना पड़ता है जाने के लिए। बट जो रोड्स होते हैं वो आपको आपके घर से ही अटैच्ड होते हैं। तो रोड्स जो हैं ये डोर स्टेप सर्विस आपको प्रोवाइड करते हैं। These days faster means of land transport are being used। अभी आपको बताइए फास्टर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ किए जाते हैं। दे इंक्लूड कार, बसेस, स्कूटर्स, मोटरसाइकिल एंड ट्रेन्स। तो ये जो फास्टर मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट है, मीन्स जो लैंड पे काफ़ी तेज़ी से चलने वाले ट्रांसपोर्ट हैं, तो इनके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? कार हुए, बसेज हुए, स्कूटर हुए, मोटरसाइकिल्स हुए एंड ट्रेन्स हुए। ये काफ़ी स्पीडली चलते हैं। ट्रक, कार, स्कूटर एंड बाइक्स आर प्राइवेट ट्रांसपोर्ट। ट्रक्स, कार, बाइक्स ये सब क्या है? ये प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है। पीपल इनका जो मतलब ये पीपल्स के ट्रांसपोर्ट है, यूँ समझ लीजिए आप। एंड जो बसेज हैं एंड ट्रेन्स है ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। बसेज, ये कार, स्कूटर्स इंडिविजुअल पीपल्स इसे इंडिविजुअली यूज़ करते हैं। बट जो बसेज एंड ट्रेन्स होती हैं इसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट कहते हैं। क्यों कहते हैं? ये पब्लिक के लिए होती है, पब्लिक गवर्नमेंट कभी कभी प्रोवाइड करती है या फिर पीपल प्रोवाइड करते हैं फॉर द पब्लिक। तो ये पब्लिक के लिए होती है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ओके, यू सी द फिगर हियर। एंड द फास्टेस्ट ट्रेन इज कॉल्ड अ बुलेट ट्रेन। और जो फास्टेस्ट ट्रेन होती है उसको बुलेट ट्रेन कहते हैं। हैव यू एवर ट्रेवल बाय अ ट्रेन और ऑन अ रेल्स?
क्या आपने कभी भी ट्रेन के द्वारा ट्रैवल किया है? ट्रेन पे कभी भी आपने, रेलगाड़ी पे कभी भी ट्रैवल किया है, यात्रा किया है? दे रन फास्ट, वो काफ़ी तेज़ी से चलते हैं। दीज डेज वी हैव इलेक्ट्रिक ट्रेन्स विच कवर लॉन्ग डिस्टेंस एंड रन एट अ फास्टर स्पीड। आज के समय में दीज डेज वी हैव इलेक्ट्रिक ट्रेन, आज के समय में हमारे पास इलेक्ट्रिक ट्रेन है। पहले हमारे पास क्या थी? कोल की ट्रेन, कोयले से चलती थी, बट अभी हमारे पास इलेक्ट्रिक ट्रेन है विच कवर लॉन्ग डिस्टेंस एट एंड रन एट फास्टर स्पीड, जो लंबी दूरी कवर करती है और रन एट द फास्टर स्पीड, काफ़ी तेज़ी स्पीड में वो चलती हैं। मुंबई, कोलकाता एंड दिल्ली हैव द लोकल ट्रेन सर्विस टू। मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, ये सब सिटीज़ में लोकल ट्रेन्स की सर्विस भी हैं, जो सिर्फ उसी एरियाज़ में, मतलब मुंबई, कोलकाता, दिल्ली में ही चलती हैं, तो वहाँ पर लोकल ट्रेन्स भी हैं। नाउ ये तो आपका लैंड ट्रांसपोर्ट। अभी वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट क्या है? जो चीज़ें लैंड पे चलती हैं वो आपको बताते हैं, उनको लैंड ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। वाटर जो पानी में, ऐसी ट्रांसपोर्ट जो पानी में चलती हैं उनको वाटर ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। एंड एयर ट्रांसपोर्ट जो एयर्स में चलती हैं, लाइक एरोप्लेन। ओके, सो शिप एंड बोट आर द मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। शिप एंड बोट ये क्या है? मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट इज़ वेरी ओल्ड। जो वाटर ट्रांसपोर्ट है ये बहुत ही पुराना है। इट इज़ द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये सबसे सस्ता भी पड़ता है ट्रांसपोर्ट में। अगर किसी भी मतलब ट्रांसपोर्ट की बात करें तो जो वाटर ट्रांसपोर्ट होते हैं ये काफ़ी पुराने समय से चलते आ रहे हैं एंड ये काफ़ी सस्ते पड़ते हैं। क्यों पड़ते हैं? क्योंकि इसमें जो है आपने पहले के लोग सिर्फ ओढ़ के बना लेते थे, कोई फ्यूल्स नहीं लगते थे। अभी भी ये चीप पड़ते हैं एज़ कम्पेयर टू एयर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट के कंपेयर में ये चीप पड़ते हैं, सस्ते पड़ते हैं। Passenger and heavy goods are transported by ships. Ships sail on sea. पैसेंजर एंड हैवी गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड बाई शिप, मतलब जो पैसेंजर होते हैं या फिर हैवी गुड्स, भारी भारी जो सामानें होती हैं। पैसेंजर किसे कहते हैं? जो इस जहाज़ में जो लोग बैठते हैं उनको पैसेंजर बोलते हैं। तो पैसेंजर और या फिर हैवी गुड्स जो भारी सामानें होती हैं वो इस शिप के द्वारा ट्रांसपोर्टेड किए जाते हैं, मीन्स एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाए जाते हैं। शिप सेल्स ऑन सी, ये जो शिप होती हैं ये समुद्र में बहती हैं, समुद्र में चलती हैं। सम शिप्स आर वेरी बिग, कुछ जहाज़ें बहुत बड़ी होती है। द प्लेस वेयर गुड्स आर लोडेड एंड अनलोडेड इज कॉल्ड अ पोर्ट। ऐसी जगह जहाँ पर जो गुड्स हैं लोड होते हैं इसमें, या फिर पैसेंजर हैं जो इसमें लोड होते हैं या फिर अनलोडेड होते हैं, हमें सामान को या लोड किया जाता है या सामान को निकाला जाता है, ऐसी जगह। ठीक है, जैसे क्या होता है, आपने रेलवे स्टेशन देखा होगा, राइट? रेलवे स्टेशन पे क्या होती है, ट्रेन रुकती हैं, फिर पैसेंजर उसमें बैठते हैं। तो ऐसे ही जहाँ ये ट्रेन रुकती हैं, जिस किनारे पे जाके रुकती हैं और सामान वहाँ पर रखा जाता है, वो जो एरियाज़ होते हैं उनको पोर्ट बोलते हैं। जैसे हवाई अड्डा होता है ना, ऐसे ही पोर्ट होता है जहाँ जहाज़ें आके रुकती हैं और वहाँ पर सामान का क्या होता है, लोडेड होते हैं सामान या अनलोडेड होते हैं, या उस पर लोड किए जाते हैं, वहाँ उसमें से सामान निकाले जाते हैं। ठीक है। डू यू नो मुंबई इज़ आल्सो पोर्ट सिटी, इट इज़ सिचुएटेड नियर द अरबियन सी। मुंबई, क्या आप जानते हो मुंबई है पोर्ट सिटी? आप जानते हो मुंबई जो है इधर लोकेटेड है, सी के पास लोकेटेड है, अरबियन सी के पास लोकेटेड है। आपको मैं मैप में इससे पहले वाले चैप्टर में बताए थे। तो मुंबई क्या है, एक पोर्ट सिटी है एंड ये अरबियन सी के पास में लोकेटेड है। एयर ट्रांसपोर्ट अब क्या होता है आपको बता चुकी, जो एयर्स में चलते हैं, ठीक है, उनको एयर ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो, इस पिक्चर को आप देखिए। ओके, व्हाट डू यू सी, आप क्या देखेंगे? देयर आर एरोप्लेन्स इन एन एयरपोर्ट। आप देखेंगे कि इस यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, कि इस एयरपोर्ट में, ये जो हवाई अड्डे हैं, यहाँ पर क्या है, ढेर सारे एरोप्लेन्स हैं। फर्स्ट दे रन ऑन द रनवे, पहले ये जो रनवे होते हैं, ये रनवे जो होते हैं इस पे ये रन करते हैं, दौड़ते हैं रनवे पे। एंड टेक ऑफ, फिर एंड देन टेक ऑफ, एरोप्लेन्स कैन टेक
अस टू फॉर ऑफ प्लेसेस। आपको ये दिख रहा है, यहाँ क्या होता है, पहले ये इस पर रन करते हैं, फिर टेक ऑफ ले लेते हैं, यहाँ से उड़ते हैं और ये फिर अपने प्लेसेस पे जहाँ इनको जाना रहता वहाँ पहुँच जाते हैं। एंड द पायलट फ्लाइज एन एरोप्लेन, और जो पायलट होते हैं वो एरोप्लेन को उड़ाते हैं। द कमिंग ऑफ एन एरोप्लेन ऑन अ रनवे इज कॉल्ड लैंडिंग, और ये एरोप्लेन सपोज ये जो हेलीकॉप्टर है जहाँ लैंड करता है, जहाँ उतरता है, उसको क्या कहते हैं, लैंडिंग कहते हैं। मतलब लैंडिंग क्या होता है कि जो एरोप्लेन या फिर कोई भी हेलीकॉप्टर वगैरह हो, ये क्या करते हैं, ऊपर से जब नीचे आते हैं जहाँ उनको लैंड करना रहता है, तो ये इनका ऊपर से नीचे आना ही क्या कहलाता है, लैंडिंग कहलाता है। द फॉर्टेस्ट वे टू ट्रेवल इज़ बाय एयर, तो सबसे फॉर्टेस्ट वे है ट्रेवल करने का, मतलब जो आपको सबसे कम समय में एक जगह से दूसरी जगह पहुँचा सकता है, वो है ट्रेवल बाय एयर। मतलब जो हेलीकॉप्टर हैं या फिर एरोप्लेन्स है, ये आपको काफ़ी कम समय में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देते हैं। दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड फॉर्टेस्ट वे टू ट्रेवल। एयर ट्रेवल इज़ कॉस्टली, ये काफ़ी महंगा पड़ता है। इट इज़ नॉट अ कॉमन मैंस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये कॉमन मैन ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं है, क्योंकि इसे सारे लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, कॉमन पीपल इसे अफोर्ड नहीं कर पाते, काफ़ी महंगे होते इसीलिए। हेलीकॉप्टर आर वेरी यूज़फुल इन इमरजेंसीज में हेलीकॉप्टर बहुत ही यूज़फुल होते हैं, काफ़ी लाभदायक होते हैं। दे कैन लैंड ऑन अ लेवल ग्राउंड और ऑन हेलीपैड्स। आप जानते हो कि जो एरोप्लेन्स होती हैं वो हवाई अड्डे पे ही रुक सकते हैं, बट जो हेलीकॉप्टर है ये कहीं भी लैंड कर सकते हैं, चाहे वो लेवल्ड ग्राउंड हो, एक प्लेन ग्राउंड हो उस पर भी, या हेलीपैड्स जो आते हैं उस पर भी ये लैंड कर सकते हैं। इसलिए इमरजेंसी में जो हेलीकॉप्टर होते हैं ये काफ़ी यूज़फुल होते हैं।